स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग। पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। नगरोटा मुठभेड़ के बाद सख्त हुआ भारत, पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी को किया तलब। जहरीली शराब कांड में बढ़ा मौत का आंकड़ा, अब तक 6 की गई जान। राजस्थान में धारा 144 लागू, रिकॉर्ड तोड़ 2762 कोरोना मरीज आए सामने। और अब खबर विस्तार से। नगरोटा में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश होने के बाद भारत ने सख्ती बढ़ा दी है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी को तलब किया है। भारत ने आतंकी हमले की साजिश को लेकर पाकिस्तान को लताड़ते हुए कहा कि वह आतंकियों को अपनी जमीन पर पालना बंद करे। भारत सरकार राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जरूरी सभी कदम उठा रही है। नगरोटा मुठभेड़ में आतंकियों के पास से पाकिस्तान में बनी कई चीजें बरामद हुई थी। मारे गए सभी चारों आतंकी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी ने मुठभेड़ के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर हालात के बारे में जानकारी हासिल की थी। बाद में उन्होंने सुरक्षा बलों की तारीफ करते हुए कहा कि बहादुर जवानों की सतर्कता से नापाक साजिश विफल हो गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में फूलपुर थाना क्षेत्र के अमीलिया गांव में जहरीली देशी शराब कांड मामले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। पान विक्रेता की गुरुवार रात को मौत हो गई, जबकि 5 अन्य ने शुक्रवार को दम तोड़ दिया था। वहीं शराब पीने से गंभीर व्यक्तियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इन सभी ने देशी शराब के ठेके से खरीदकर शराब पी थी। इससे पहले शुक्रवार को जहरीली शराब पीने से इमीलिया गांव के बसंत लाल पटेल, शंभुनाथ मौर्य, राज बहादुर और प्यारे लाल बिंद की मौत हो गई है। राजस्थान में भी कोरोना वायरस के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहां पर सैकड़ों कोरोना मरीज रोज सामने आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ने के लिए सरकार ने फिर से कमर कस ली है। अब खबर है कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अशोक गहलोत की सरकार ने आज से पूरे राजस्थान में धारा 144 लागू कर दी है। शुक्रवार को एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 2762 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। इसके बाद सरकार ने आनन फानन में यह फैसला लिया। बताया जा रहा है कि दिवाली के बाद देश में 6% मरीज राजस्थान में मिले हैं। यहां पर 5 दिन में कोरोना के 13,436 मरीज मिले हैं। और अब खबर बीकानेर जिले के कोलायत क्षेत्र से। उच्च शिक्षा मंत्री भाटी कोलायत में कांग्रेस का प्रचार अभियान के तीसरे दिन भी जारी रहा। उच्च शिक्षा मंत्री एवं कोलायत विधायक भंवर सिंह भाटी का तीसरे दिन कोलायत क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पंचायत राज चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में जनसंपर्क एवं चुनावी सभा कार्यक्रम जारी रहा। मंत्री भाटी ने आज कोलायत क्षेत्र के हदा, लमाना भाटियान, खिंदासर, दासोड़ी, खारा लोहान, नेनिया, खजोड़ा, नांदड़ा, भेलू, सियाना, चक विजय सिंहपुरा, झज्जू, बाला का गोल, खाकुसर, लोहिया आदि गांव में चुनावी सभा को संबोधित किया। मंत्री भाटी ने क्षेत्र में पंचायत समिति सदस्य पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में लोगों से वोट मांगकर कोलायत पंचायत समिति में कांग्रेस का वोट बनाकर कांग्रेस पार्टी का ही प्रधान बनाने की अपील की। इस दौरान अपने पैतृक गांव हदा और झज्जू में पार्टी के प्रत्याशी संगीता देवी और पुष्पा देवी के पक्ष में वोट देने की अपील की। आज आप यहाँ हैं, क्या कार्यक्रम रहा सर? देखिए 27 तारीख को, आने वाली 27 तारीख को पूरे प्रदेश में और मेरे विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति बज्जू, पंचायत समिति कोलायत, पंचायत समिति बीकानेर के तहत आने वाले वार्डों का चुनाव है। और इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने अपने अधिकृत प्रत्याशी खड़े किए हैं। उन प्रत्याशियों के समर्थन में उनको मतदान की अपील करने के लिए मैंने 7 दिन का मेरे विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम बनाया है और करीब रोज़ाना
1 दर्जन से भी ज़्यादा गाँव में मेरा जनसंपर्क का कार्यक्रम चल रहा है और बहुत ही मेरे विधानसभा क्षेत्र कोलायत में और पूरे बीकानेर जिले में और मैं कहना चाहूँगा पूरे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र की पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में जब चुनाव के जब परिणाम आएंगे तो राजस्थान की तमाम पंचायत समितियां, जिला परिषद और बीकानेर जिले की जिला परिषद में बीकानेर जिले की 9 की 9 पंचायत समितियों में कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बनेगा। लोगों ने ये तय किया है, गांव के लोगों ने कड़ी से कड़ी जोड़ने का एक निश्चय किया है और यहाँ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में भारी समर्थन देखने को मिल रहा है। देखिए, समस्याओं का समाधान करना एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है, धर्म होता है। जज्जू की कुछ समस्याओं का समाधान हुआ है और जो समस्याएं यहाँ के सरपंच साहब ने, गांव के लोगों ने बताई है, तो आचार संहिता हटने के बाद में उन तमाम समस्याओं पर सरकार गंभीरता से कार्रवाई करेगी। और चूंकि मैं इस क्षेत्र का विधायक हूँ तो मेरा दायित्व बनता है, चाहे पानी की समस्या है, चाहे हॉस्पिटल की है, चाहे मंडी की है, उन तमाम समस्याओं का समाधान आने वाले समय में जल्दी से जल्दी किया जाएगा। और अब खबर श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र से। न्यू अंबेडकर नवयुवक सेवा समिति ढंढेला के प्रमाणीकरण को 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्था के सभी सदस्यों ने मिलकर बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर पर सॉन्ग भीम की सेना शूट किया। सूरतगढ़ आचार्य राजेंद्र के निब्बान साहेब के मार्गदर्शन से 6 दिसंबर को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नया सॉन्ग भीम की सेना शानदार आगाज के साथ रिलीज हो रहा है। भीम की सेना सॉन्ग्स को सिंगर बजरंग राठी ने स्वर दिया है, तो वहीं अभिनय विनोद चोपड़ा, मनोज नायक, प्रहलाद नायक, बंसी बोध, महेंद्र चौहान, नरेश मुकेश, जय सिंह, रमेश, वीर सिंह, धर्मपाल, देवीलाल, सत्येंद्र, मोहनलाल न्यू अंबेडकर नवयुवक सेवा समिति ढंढेला की टीम ने किया है और डायरेक्शन देव गोस्वामी ने किया। रिलीज हुए सॉन्ग, जिसमें सिंगर बजरंग राठी का ये मिशनरी सॉन्ग माही स्टार प्रोडक्शन पर 6 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। इस सॉन्ग की खास बात, सारे गांव के घरों की छतों पर तथागत बुद्ध की पंचशील लहराएं, बोध में भारत का आगाज, बाबा साहेब के सपनों का भारत, जिसकी शूटिंग नोहर तहसील के ढंढेला गांव में की गई। ढंढेला गांव में आपको बता दें कि मिशनरी सिंगर बजरंग राठी ने जानकारी देते हुए बताया कि आगे बहुत सी मिशनरी सॉन्ग माही स्टार प्रोडक्शन पर ले आएंगे, जिससे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा तथागत बुद्ध और राजस्थानी कल्चर सॉन्ग भी बहुत ही जल्द लॉन्च किए जाएंगे। और अब खबर बाड़मेर जिले के सेडवा क्षेत्र से। पंचायती राज चुनाव में रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को धनाऊ के खेल मैदान में विशाल आम सभा में भाजपा व कांग्रेस दोनों पर तीखे प्रहार किए। धनाऊ में सैकड़ों की संख्या में मौजूद युवाओं के जोशीले स्वागत तथा गगनभेदी नारों के बीच नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि दोनों पार्टियों ने राज्य की जनता को बारी बारी से लूटा है, एक बार कांग्रेस तथा एक बार भाजपा। दोनों ही पार्टियों ने किसानों, मजदूरों, युवाओं का शोषण किया है। बेनीवाल ने दोनों पार्टियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस बार बोतल के पानी से दोनों पार्टियों का कचरा साफ होगा। बेनीवाल ने कहा कि हम किसी पार्टी को अपना समर्थन नहीं देंगे तथा कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि अशोक गहलोत 5 साल में मैसेज करता रहा, मगर मैसेज क्या है ये पता नहीं। कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में किसानों, युवाओं के रोजगार के लिए कोई जन आंदोलन नहीं किया, सिर्फ सत्ता में आने के लिए आमजन को चुनाव में प्रलोभन दिखाकर सत्ता काबिज करने के लिए गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं किसानों की लड़ाई सड़क से सदन तक अकेला लड़ता आया हूं तथा नाम लिए बगैर कहा कि कुछ साथी साथ छोड़कर भाजपा में चले गए। वहीं मैंने हुंकार महारैलियां में पहली मांग किसानों के ऋण माफ हो, दूसरी मांग किसानों को फ्री में बिजली मिले, तीसरी मांग बेरोजगार युवाओं को रोजगार भत्ता मिले, चौथी मांग टोल नाके किसी काम के सभी टोल बंद हो, पांचवी मांग सिंचाई का पानी प्रत्येक खेत को मिले,
तथा बाड़मेर के तेल उत्पादन व खनिज खनन उत्पादन की रॉयल्टी बाड़मेर के विकास कार्यों में लगाई जाए, जिससे पिछड़े इलाके में दूर दूर ढानियों में विकास कार्य किया जा सके तथा राज्य में कानून का राज हो। साथ ही कहा कि मैंने नागौर की धरती से हुंकार भरी थी, जिसे बाड़मेर के किसानों व युवाओं ने उस हुंकार को पंख लगा दिए। इस दौरान रालोपा के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग, जिला अध्यक्ष उदाराम मेघवाल, प्रदेश महामंत्री उमेदाराम बेनीवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष सताराम देवासी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गजेंद्र चौधरी, कंवराराम पालीवाल, श्रीराम सियाग, प्रकाश सारन, जगदीश चोटिया, चंदन सऊ, हनुमान पावड़, गोमाराम चोटिया, भूरा खान, पुरखा राम, रमेश डूडी सहित किसान व युवा मौजूद रहे। और अब खबर पाली जिले के देसुरी क्षेत्र से। जिला परिषद सदस्य व समिति सदस्य के हो रहे चुनाव को लेकर विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत आज चुनावी दौरे पर रहे। उन्होंने करीबी 1 दर्जन जनसभाओं में सम्मिलित होकर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर आमजन को बताया। इसी कड़ी में राणावत नारलाई, दादाई, उंद्रथल, सरथुर, गिराली, ढालोप, कोटड़ी, गुडा, पृथ्वीराज देसुरी पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। आयोजित चुनावी सभाओं में जिला परिषद सदस्य वार्ड नंबर 16 प्रत्याशी संगीता मुकेश राजपुरोहित सोनाना व समिति सदस्यों के सभी वार्डों प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने को लेकर उन्होंने मंच पर लोगों को संबोधित किया। विधायक राणावत ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 2 साल का कांग्रेस कार्यकाल पूरी तरह विफल रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अंतर्कलह का खामियाजा आमजन भुगत रही है। राणावत ने बिजली धारा 307 हटाने, पीएम निधि किसान योजना, नागरिकता संशोधन कानून सहित मोदी सरकार की उपलब्धियों पर आमजन को वाकिफ कराया। साथ ही आगामी 23 तारीख को होने वाले चुनाव में भाजपा को वोट देने की लोगों से अपील की। इस दौरान देसुरी भाजपा मंडल अध्यक्ष अशोकपुरी गोस्वामी, नाडोल मंडल अध्यक्ष सतीश सोनी, पूर्व मंडल अध्यक्ष कुलदीप सिंह राजावत, मोहन सिंह राजपुरोहित, युवा मंडल अध्यक्ष गणपत चौधरी, नाडोल मंडल अध्यक्ष सतीश सोनी, नारलाई सरपंच शेखर मीना, पूर्व मंडल अध्यक्ष कुलदीप सिंह राजावत, प्रभुदास वैष्णव, पूर्व सरपंच चौधरी, अमरपुरी गोस्वामी, हकमाराम जाट, भारत सिंह राव, नरेश सुथार, रविपुरी गोस्वामी, सुमेर सिंह डोडिया सहित भाजपा कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद रहे। और अब खबर नागौर जिले के कुचामन सिटी क्षेत्र से। लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट द्वारा नगर पालिका की सहभागिता से संचालित इंदिरा रसोई में क्लब के क्षेत्रीय अध्यक्ष लॉयन अनिल शर्मा ने अपनी वैवाहिक वर्षगांठ जरूरतमंदों को दोनों समय का भोजन करवाने का सेवा कार्यक्रम मनाई। अध्यक्ष लॉयन राम काबरा, संभागीय सलाहकार लॉयन पवन जैन, लॉयन जितेंद्र सिंह राजपुरोहित, लॉयन रेखा काबरा, लॉयन कमल शर्मा, रसोई प्रभारी रचित नंदवाना ने इस नेक कार्य के लिए लॉयन अनिल शर्मा व उनकी धर्मपत्नी रेखा शर्मा को दुपट्टा पहनाकर एवं अभिनंदन पत्र प्रदान कर शुभकामनाएं दी। लॉयन राम काबरा ने शर्मा परिवार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आधुनिकता के इस युग में लोगों में फिजूल खर्ची कर वैवाहिक वर्षगांठ मनाने की होड़ लगी हुई है। वहीं आज जरूरतमंदों के लिए सेवा कार्य कर जिस अनूठे अंदाज में सादगी से शर्मा दंपति द्वारा वैवाहिक वर्षगांठ मनाई गई, निश्चित रूप से इससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। लॉयन अनिल रेखा शर्मा ने कहा कि इस कार्य के कार्यों में सहयोग करने से दिल का सुकून मिलता है एवं अपने जीवन के महत्वपूर्ण दिनों की खुशियां भी कई गुना बढ़ जाती हैं। अक्सर इंसान के देवलोक गमन पर इंसान की आंखें छलक उठें, यह तो स्वाभाविक बात है,
लेकिन हेमपुरा में एक गाय के देवलोक गमन पर एक पूरा परिवार गमगीन हो जाता है। ऐसा अक्सर कम सुनने को मिलता है। गाय को अंतिम विदाई देते वक्त सभी की आंखों में आंसू छलक आए। नागौर जिले के कुचामन सिटी क्षेत्र के हेमपुरा के देवाराम जेठीवाल निवासी हेमपुरा ने बताया कि इस गाय को 1991 में बछड़े के रूप में पाला था तथा मृत्यु तक गाय को परिवार के एक अभिन्न सदस्य की तरह हमेशा रखा। गाय को अंतिम विदाई देते वक्त परिवार के सभी सदस्यों की आंखों में आंसू छलक आए। देवाराम कुमावत के अनुसार गाय की उम्र लगभग 29 साल थी। इसके साथ ही गाय ने पिछले 7 वर्ष से दूध देना बंद कर दिया था। इसके बावजूद देवाराम और उसका पूरा परिवार गाय को महज जानवर नहीं बल्कि घर के एक सदस्य का दर्जा देता था। उन्होंने बताया कि गाय कई दिनों से बीमार थी, उसका काफी इलाज कराया गया, लेकिन शुक्रवार सुबह गाय की मौत हो गई। परिवार ने गाय को 29 साल तक एक सदस्य की तरह पाला। उसकी मौत के बाद घर के सभी सदस्यों ने विधि विधान के साथ उसका अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। पशु चिकित्सक के मुताबिक इस स्वस्थ गाय की औसतन उम्र 18 से 20 वर्ष की होती है, लेकिन देवाराम की माने तो गाय की उम्र करीब 29 वर्ष हो चुकी थी, जो कि बेहद आश्चर्यजनक है। डॉक्टर का कहना है कि अगर गाय की उम्र 29 वर्ष थी तो निश्चित ही गाय की सेवा बेहद अच्छे ढंग से की गई होगी। स्टेट न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।